नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। कामा नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर ने आमजन को बड़ी राहत दी है। वार्ड नंबर 5 से 9 तक लगे इस शिविर में विभिन्न विभागों की टीमों ने मौके पर ही जनता की समस्याओं का समाधान किया। निःशुल्क बिजली योजना, आवासीय पट्टों का वितरण, निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता और पेयजल व्यवस्था जैसी सुविधाएं लोगों को दी गई। उपखंड अधिकारी श्री सुभाष यादव, तहसीलदार श्री भरतदान चारण और अधिशासी अधिकारी श्री नटवर लाल बसवाल समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। 12 रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस अभियान में विधायक श्री राधेश्याम बेरवा समेत सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। आमजन ने परिसर की सफाई करते हुए जन जन तक संदेश दिया कि स्वच्छता को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर चल रही यह मुहिम स्वच्छ और स्वस्थ भारत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 12 जिले के अंता कस्बे में गो भक्त मंडल के तत्वावधान में 17 दिवसीय निःशुल्क रोग निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अजितपुरा बालाजी की बगीचे में चल रहे इस शिविर में दूर दराज से पहुंचे मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार वैद्य संत रावल बाबा कर रहे हैं। यहाँ लकवा, आँख, कान, पेट, बीपी, शुगर, साइटिका और घुटनों के दर्द जैसी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में परामर्श और दवा ले रहे हैं। संत रावल बाबा ने कहा कि मरीज नियमित दवा सेवन और परहेज से बेहतर परिणाम पा सकते हैं। शिविर का समापन 3 अक्टूबर को होगा। 12 जिले में विद्यार्थियों को लोकतंत्र की ताकत और मताधिकार के महत्व से रूबरू कराने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताज सिंह तोमर और नोडल अधिकारी स्वीप श्री राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशानुसार ब्रिलियंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रभारी स्वीप श्री अमित भार्गव ने विद्यार्थियों को ईएलसी की भूमिका, मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक वोट अहम है। कार्यक्रम में शिक्षकों व विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत जनसेवा गतिविधियों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। सोनी हॉस्पिटल सादुलपुर और रोहिला नर्सिंग होम राजगढ़ में आयोजित इन शिविरों में 120 से अधिक मरीजों की जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया। करौली जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत मैराथन का आयोजन किया गया। त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर और एडीएम श्री हेमराज परेडवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों, स्काउट गाइड अधिकारियों और आमजन ने भाग लेकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। गुलाब बाग, हाथीघटा और पुरानी कलेक्ट्रेट सर्किल से होते हुए दौड़ कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत विभिन्न सेवा भाव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर में प्रसिद्ध देवस्थान चवरों के देवरा परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में ग्रामवासियों ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे जाबरा गांव पहुंचे, जहां पूर्व सरपंच राम सिंह की धर्मपत्नी के स्वर्गवास पर आयोजित शोक सभा में शामिल हुए। इसके बाद ओला गांव में हेम सिंह ओला के पिता के निधन पर आयोजित शोक सभा में भी उन्होंने भाग लिया। वहीं भड़ियाणा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस अवसर पर विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज समेत अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोगों ने विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया। भरतपुर जिले के उंदरा गांव में सेवा पखवाड़ा के तहत ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसका निरीक्षण संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने किया। उन्होंने सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र जनों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। शिविर में आवासीय पट्टों का वितरण, बीमा पॉलिसियों का वितरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए। आयुक्त ने आमजन से रूबरू होकर योजनाओं की जानकारी ली और पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आज यहाँ इसमें ग्रामीण सेवा शिविर में मैंने निरीक्षण किया है और यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जनता का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मिले हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। तो सभी विभागों के अधिकारियों को और कर्मचारियों को यह बताया गया है कि जितने भी ग्रामीण यहाँ पर अपनी समस्या के साथ आए हैं उनकी समस्या का तत्काल मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। साथ ही जो समस्याएं अभी निस्तारण नहीं हो सकती उनको दर्ज करके आगे भी शिविर के फॉलोअप के रूप में उन समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया जाए। जयपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत अधिकारियों के साथ टुमली काबास, कोथुन और सांगनेर के लाखड़ा शिविरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लाभार्थियों से संवाद किया और अधिकारियों को समाधान शिविर की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी खेल स्टेडियम में 38वीं अंतर महाविद्यालयीन पुरुष एवं महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि खिलाड़ी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर अभ्यास से सफलता प्राप्त करें। प्रतियोगिता का उद्घाटन ध्वजारोहण और जन गण मन के गायन के साथ हुआ और कुलगुरु ने प्रतीकात्मक रूप से धनुष का प्रयोग करते हुए निशाना साधा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर में भी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। शनिवार को स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत मदार गेट स्थित कस्तूरबा डिस्पेंसरी में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने निःशुल्क जांच और परामर्श का लाभ उठाया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और समाज सेवा में अपना योगदान दिया। सशक्त भारत का जो कैंप लगा उसके बारे में बताइए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत जो माननीय मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं उनके निर्देशानुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश पर तथा यहाँ पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पृथ्वीराज मंडल जो हमारा सहयोगी संस्थान है उसके सहयोग से रक्तदान शिविर का आज कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही हमारे जो SNSPA कैंप है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों का टीकाकरण, उसका जो NCD कार्यक्रम के अंतर्गत BP, शुगर आदि मरीजों की जांच की जा रही है तथा रक्तदान के लिए जो इच्छुक हैं कार्यकर्ता तथा अन्य समाजसेवी जो लोग हैं वो आकर अपना रक्तदान दे रहे हैं तथा जो आवश्यकता पड़ने पर जो एक इमरजेंसी सेवा है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। पूरे देश में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर में विशाल नमो मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन बजरंगगढ़ चौराहे से शुरू होकर वैशाली नगर होते हुए भगवान परशुराम सर्किल पुष्कर रोड पर समाप्त हुई, जहां प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे, जिन्होंने मैराथन के विजेताओं को पारितोषिक वितरित किए। जैसा कि पूरे देश को पता है कि 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसी की श्रृंखला के अंदर सेवा पखवाड़ा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा 21 तारीख को नमो मैराथन का एक बड़ा आयोजन रखा गया, जिसके अंदर पूरे अजमेर शहर के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। एक ये नमो मैराथन है जो बजरंगगढ़ चौराहे से शुरू होकर वैशाली होते हुए और परशुराम सर्किल पर समाप्त होगी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो गिफ्ट्स थे वो रखे गए। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज 31,000, 11,000, 5,000। बहुत से धावक है जिन्होंने इसके अंदर अच्छी संख्या अंदर पार्टिसिपेट करा। देखिए जी, जैसे कि आपको पता ही है कि सेवा पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हुआ
उसी सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और जो भी है इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित हुए, उसी के अंदर ही एक नमो मैराथन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा को दायित्व दिया गया है नमो मैराथन को करने के लिए कि यूथ भी जो है इस सेवा पखवाड़े से कनेक्ट हो, और इसके लिए नमो मैराथन का आयोजित किया गया। हालांकि पहले भी पिछले साल भी जब हमने युवा मोर्चा ने जो मैराथन करी थी उसके अंदर तकरीबन 1000 से 800 लोग थे और उसके अंदर भी 21,000 11,000 का पुरस्कार था, लेकिन उसी उत्साह को देखते हुए इस बार जो है युवा मोर्चा ने उस पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 31,000, 11,000, 5,000 और 10 सांत्वना पुरस्कार किया है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो नमो मैराथन है, बजरंगगढ़ सर्किल से चालू होगी और उसके बाद वैशाली नगर होते हुए परशुराम सर्किल पर इसका समापन होगा, वहीं पर पारितोषिक वितरण किए जाएंगे। इसके लिए तकरीबन 700 से 800 रजिस्ट्रेशन हमारे को प्राप्त हो चुके हैं और पूरी संभावना है कि ये मैराथन पिछली बार से भी अच्छी जो है वो जाएगी, क्योंकि युवा इस बार बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, युवाओं को बहुत ज़्यादा उत्साह है और सुबह से ही यहाँ पर जो है आने का युवाओं का आने का सिलसिला चालू हो चुका है। और युवा मोर्चा वैसे भी एक बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए जाना जाता है और ये कार्यक्रम भी उसके लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। नमो मैराथन का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन युवा मोर्चा के द्वारा हो रहा है। इसमें हमारे राहुल जी जायसवाल जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। राजस्थान में कुल 5 मेट्रो सिटी है महानगर के रूप में, उसमें भी हो रहा है। उसमें बड़े आयोजन हो रहे हैं, यहाँ छोटा आयोजन हो रहा है और यह सब सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हो रहा है। इसमें हमारी पार्टी ने बहुत सारे हमारे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्य रखे हैं, उसमें से नमो मैराथन एक है। मॉर्निंग में 7 बजे से ये मैराथन यहाँ से स्टार्ट होगी और नई चौपाटी परशुराम सर्किल पे जाके समाप्त होगी। इसमें इन्होंने पुरस्कार की भी घोषणा की है, जिसमें 31,000, 21,000, 11,000 और 10 सातवां पुरस्कार है। और इसी के साथ साथ लास्ट ईयर भी इन्होंने इसी तरह आयोजन किया था और आशा है कि आज इस आयोजन में भी काफ़ी धावक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हुआ दौड़ेंगे नमो मैराथन के अंदर में दौड़ होगी क्या? तो भाई साहब, आज जैसे कि हम देख रहे हैं 17 तारीख का मोदी जी का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में, उस सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज नमो मैराथन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई है। इसमें 701 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो नंबर कन्वर्ट होगा और आज 700 से 800 लोग इस मैराथन में दौड़ेंगे और पुरस्कार जो वितरण है वो एंड में किया जाएगा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कितना काम कर रही है, इसका जीवंत उदाहरण बीकानेर में देखने को मिला। राजकीय पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 58 वर्षीय महिला जो हाइपोथायराइडिज्म और चलने फिरने में असमर्थ थी, यह संपूर्ण इलाज राज्य सरकार की मां योजना के तहत हुआ। दक्ष चिकित्सकों की टीम और उपलब्ध सुविधाओं ने जटिल ऑपरेशन को सफल बनाया। अब मरीज न केवल चलने लगी हैं, बल्कि अपने दैनिक कार्य फिर से करने में भी सक्षम है। 25 के तहत फिट इंडिया एवं नशा मुक्त भारत के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए उम्मीद क्लब नयापुरा से मैराथन दौड़ आयोजित की गई। इसमें हजारों युवा छात्र, कोचिंग छात्र, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आमजन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दौड़ का शुभारंभ किया और युवाओं से नशा से दूर रहने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, नशा मुक्त और समृद्ध भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा नशे से दूर रहेंगे। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि युवाओं में कितना उत्साह है और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये नमो युवा रन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब के नेतृत्व में निकाली जा रही है और हजारों की तादाद में युवा यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। और इस दौड़ का उद्देश्य यही है कि भारत जो युवाओं का देश है वो सेहत के प्रति जागरूक हो, नशे को छोड़े और स्वदेशी को अपनाए और भारत को सशक्त करने में अपना योगदान दे। बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा झंडी दिखाकर इस समूचे युवा रन को प्रारंभ किया जाएगा। इन लोगों में उत्साह है, एक ऐसे नेता का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने देश को ऊंचाइयां दी है और देशवासियों को संबल और उन्हें सक्षम और समर्थ बनाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव में हमने एक सेवा पखवाड़ा रखा है। उसके तहत आज हम नमो युवा रन का कार्यक्रम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे कोटा में किस उत्साह और उमंग के साथ हम हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन को मना रहे हैं। उनकी जो भावना है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है वो नशा मुक्त रहे और एक फिट इंडिया, यंग इंडिया का मूवमेंट जो उन्होंने शुरू करा है, उसी के तहत आज भी हम सब
उसमें भाग ले रहे हैं और इसी तरह से हम उनको एक बधाई का संदेश भी दे रहे हैं। कार्यक्रम बहुत बड़ा है। बिल्कुल आपने सही बात कही और ये आपको दिखाता है कि हर एक भारतीय नागरिक में हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या भावना है। हम तहे दिल से उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहते हैं, इसलिए हम दूर दूर से आज यहाँ सब लोग आए हैं और इस रन में भागीदारी की। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नमो भारत स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबकी इस राष्ट्र में भागीदारी के लिए आज नमो रन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में पूरा देश स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए हमको लगातार अपने जीवन में 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए देना होगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भी होगा और विकसित भी भारत होगा और नशा मुक्त भारत, ये संकल्प है नमो रन के। और आज हजारों की तादाद में बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग राष्ट्र की भागीदारी के लिए यहाँ पर आए। सबका एक ही संकल्प है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबकी राष्ट्र में भागीदारी, सामूहिकता के साथ ये दौड़ एक हाथ मिलाकर सबको सामूहिकता के साथ मिलकर हम संकल्प लेते हैं कि भारत को स्वस्थ भी रखेंगे और नशा मुक्त भारत भी रखेंगे। इसीलिए नमो रन पूरे देश के अंदर आज होगी। जयपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भारी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपने विभिन्न प्रकरणों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने 138 आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया, जिससे नागरिकों को तुरंत राहत मिली। इस शिविर के माध्यम से अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उप विभाजन, नामांतरण, भवन स्वीकृति और अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। जेडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर में आमजन के सपने सच होते नजर आए। आमेर के श्री श्याम करण सिंह को उनके परिवार की 31 वर्षों से लंबित मकान के पट्टे का काम पूरा होने की खुशी मिली। उनके पिता ने 1994 से पट्टे के लिए प्रयास किए थे। पट्टा मिलने के बाद श्री श्याम करण और उनके पिता भावुक हो गए और इसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बताया। उन्होंने नगर निगम हेरिटेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया। यह घटना दिखाती है कि सेवा पखवाड़ा और शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए कितने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। जोधपुर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने राज्य में शिक्षा और पंचायतों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग अब राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायतों में स्वच्छता और जन कल्याण के कामों में भी सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और उचित वित्तीय प्रबंधन से गांवों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन बेहतर हुआ है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिल रहा है। प्रदेश की सरकार जब से शिक्षा विभाग में नए नवाचार कर रही है, उसके बाद राष्ट्रीय सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई उसमें पहले जो प्रदेश 11वें स्थान पर था, अब वो तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी हैं। सर, जो राजस्थान में नवाचार हुए हैं, शिक्षा में जो नवाचार हुए, उसका जो फल है वो राष्ट्रीय सर्वेक्षण में नजर आया, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, हमारे जो अधिकारी गण उनका प्रबंधन ठीक है, और जो सरकार ने नवाचार किया है उसका भी प्रभाव इसके ऊपर हुआ है। कुल मिलाकर सबके प्रयत्नों से शिक्षा का जो स्तर है बढ़ा है और इसके कारण से 11वें नंबर से 30 नंबर पर आ गया है। सर, एक चीज़ और भी देखी गई है कि पहले ये देखा जाता था कि लोग सोचते थे कि निजी विद्यालय में पढ़ाइयाँ अच्छी होती है, लेकिन पिछले 1.5 से 2.25 साल में जो देखा गया है, आज लोगों का मन बदल चुका है। सरकारी विद्यालय की जो पढ़ाई है वो अव्वल नंबर पर है और उसका परिणाम भी सामने आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ने आकलन किया है कुछ जिलों का, तो मैं भी देख करके बहुत
आश्चर्यचकित हो गया और बहुत खुशी हुई कि हमारे लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। इसके कारण से परीक्षा परिणाम में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 18,000 कुछ बच्चों ने राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने 75% ज़्यादा अंक प्राप्त किए। वहीं उतने ही जिलों में निजी विद्यालय के बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए उनकी संख्या थी 13,000 समथिंग, यानी 1.5 गुना से ज़्यादा निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय बेटर है। अच्छा सर, आप पंचायती राज मंत्री भी है, पंचायतों का भी बहुत कुछ जो है नवाचार हो रहे हैं, इसके साथ गांव भी अब शहर की तरह चमकदार और साफ सफाई अव्वल नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने लगातार ये कहा था कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा दिखना चाहिए और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया था उन्होंने और सभी पंचायतों को उन्होंने धन भी देना प्रारंभ किया सफाई के लिए। जो फाइनेंस कमीशन का पैसा था उसका एवरेज 35% पैसा हमको सफाई पे खर्च करना होता है, लेकिन ये पैसा खर्च नहीं होता था, अन्य कामों में लगा दिया जाता था या भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाता था। अब हमारे अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि जिस काम के लिए पैसा आया है उसी काम में खर्च होना चाहिए और हमारा राजस्थान रोज साफ सुथरा होना चाहिए, नाली साफ सुथरी दिखनी चाहिए, गांव में कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और रोज गाड़ी घर घर कचरा लेने के लिए जाए तो साकी साफ सुथरा दिखाई दे। ये प्रयत्न हम कर रहे हैं, काफी कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ कि अपेक्षित प्रगति हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसी सरकार की अपेक्षा है उस प्रकार की सफाई पूरे राजस्थान में हो। सिर्फ पंचायती राज में जो विभाग है उसमें और भी कुछ नवाचार देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? देखिए, हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा प्रदेश हो गया है जहां अभियान चलाकर सभी घुमंतु परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। मोटे मोटे अनुमान के अनुसार हम 30,000 परिवारों को ये निःशुल्क आवासीय भूखंड दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी भी ये काम चालू है। हमारा पूरा प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी ऐसा घुमंतु परिवार न बचे जिसके पास अपना आवासीय भूखंड न हो, खुद का आवास न हो। जी सर। इसके अतिरिक्त सफाई के मामले में हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां BSR रेट तय कर दी है कि कितना स्क्वायर फीट का सफाई करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, कितना घन मीटर नाली की सफाई करोगे कितना पैसा मिलेगा, कितनी दूरी से कचरा यहाँ से वहाँ ले जाना उसका कितना पैसा मिलेगा, सब हमने तय कर दिया है। हिंदुस्तान में पहला प्रदेश हो गया है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी न्यूनता है वो समाप्त होनी चाहिए और सरकार की जैसी अपेक्षाएं होती है उस हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे शिक्षा विभाग में भी देखा गया है, बच्चियों को स्कूटियों तक अब जो है समय पर मिलने लगी है। दूर दराज से जो बच्चियां आती है उनके लिए एक देखो, कांग्रेस के राज में 3-3 साल तक स्कूटियां नहीं दी गई। उनके जो जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, टैबलेट भी कहते हैं, वो नहीं दिए हैं, साइकिलें नहीं दी गई। और अब कांग्रेस के लोग हल्ला करते रहते हैं, तुम्हारा 2 दिन लेट हो गया है, 5 दिन लेट हो गया। इन्होंने तो दिया ही नहीं था, यानी उनकी सुविधाओं को निगल गई कांग्रेस, लेकिन दिया नहीं था। पाठ्य पुस्तकें जहाँ तक दिसंबर जनवरी तक नहीं पहुंचती थी, वहां पर भी हमने समय पर पहुंचाने की कोशिश की है। ये थे शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जो शिक्षा को नए पंख लगे हैं, जो 11वें से तीसरे पायदान पर पहुंचा है। वो किस तरीके से पहुंचा और क्या क्या जो शिक्षा विभाग में जो गुरुजनों का योगदान रहा है उस पर बात की। सूजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के बयाना रूपवास क्षेत्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं और
किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करना और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। पहले दिन ही लगभग 600 से 700 महिलाओं और बालिकाओं ने निःशुल्क जांच, टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, रक्तचाप और एनीमिया जांच जैसी सेवाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने शिविर संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई। मंडावा में सेवा पखवाड़े के तहत विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावा में आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखी गई। डोकिया हॉस्पिटल झुंझुनू की ब्लड बैंक टीम ने दाताओं से रक्त संग्रहित किया। इस अवसर पर अभियान प्रभारी श्री कैलाश शर्मा ने स्वास्थ्य और सेवा के महत्व पर जोर दिया। श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत मंडावा नगर मंडल मंडावा के तत्वाधान में हॉस्पिटल में एक ब्लड कैंप लगाया गया है। उसमें सब कार्यकर्ता ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर शहर में नवरात्रि की तैयारियां तेजी से चल रही है। दुर्गाबाड़ी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हुबली जिले से आए मूर्तिकार मां दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय, काली माता और भैरव की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। यह कार्य पिछले 4 पीढ़ियों से निरंतर चल रहा है। इन मूर्तियों को जोधपुर व आसपास के जिलों में भेजा जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। आमजन में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मिट्टी, एक तो काली मिट्टी यहाँ पे पास में तालाब है जो बनाड़ के आगे, वहाँ से आता है। कुछ तालाब वालों को, कुछ गांव के सरपंचों को वो भी पहले से हम बता के रखते हैं कि ये टीम आएगी तो ये नाडी की मिट्टी थोड़ा इकट्ठा करके रखना है माँ के लिए। उसके बाद ये गंगा की मिट्टी एक बोरी लेके आते हैं। गंगा की मिट्टी को इसमें साथ मिक्स किया जाता है, तभी की इसकी शुद्धता कायम होती है। और सबसे बड़ी बात, माँ तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक माँ जन्म नहीं दे। तो सोनागाछी एक जगह है बंगाल के अंदर, वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी लाई जाती है, इस मिट्टी में मिक्स किया जाता है। सोनागाछी का नाम मैं बड़े श्रद्धा से लेना चाहूँगा क्योंकि वो एक ब्रोथल है, एक बहुत पुराना ब्रोथल है। इस शब्द को मैं ब्रोथल ही बोलूँगा, वो थोड़ा सम्मानजनक होगा इसलिए। तो इस माँ की मूर्ति और इस मिट्टी को इस तरीके से पूर्ण करके इसको बनाया जाता है। षष्ठी के दिन माँ का नेत्रदान होता है। सप्तमी की सुबह माँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण दान होता है। तत्पश्चात सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को माँ का विसर्जन होता है। माँ वापस इस मृत्यु लोक से भगवान शिव के पास अपना परिवार लेके चली जाती है। मोक्ष अमावस्या के अवसर पर टोंक जिले में सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बनास नदी के तट पर सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक पितृ और शहीद तर्पण का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की सांप्रदायिक सौहार्द और बढ़ावा देने की भावना के अनुरूप यह आयोजन किसी भी जाति या समाज के व्यक्ति के लिए निःशुल्क था। जिले भर से लोग विधि पूर्वक तर्पण करने पहुंचे। इस बार कार्यक्रम में पितरों के नाम पर पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प भी दिलाया गया। इस कार्यक्रम में यह एक राजस्थान में एक अनूठा कार्यक्रम है और इसमें पूरे राजस्थान से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आकर के और राज्यों से भी लोग आकर के अपना तर्पण कर रहे हैं और अपना योगदान कर रहे हैं। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ब्राह्मणों द्वारा निःशुल्क रूप से सर्व समाज का, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, सभी को मिल करके। और इसमें विशेष बात यह है कि हमारे सिंदूर ऑपरेशन में और पुलगांव ऑपरेशन में ऐसे कई हमारे बॉर्डर पे जो हमारे फौजी भाई जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए भी हमने तर्पण की व्यवस्था रखी है ताकि ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे हैं उन सबका हम तर्पण सामूहिक रूप से कर सकें और सभी की आत्मा को शांति प्राप्त हो। मैं डॉक्टर पंडित पवन सागर, संयोजक पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक। देखिए किस तरह का अनूठा आयोजन है, 11वां साल है और लगातार लोगों की संख्या इसमें बढ़ रही है। किस तरह से शुरुआत हुई और आज क्या इसका सफलता हुई? वर्ष 2015 से हमारे संस्थान द्वारा टोंक की धरा पर वशिष्ठी तट पर, जो बनास नदी जिसे हम कहते हैं, शास्त्रों में इसका नाम वशिष्ठी तट है, इस पर सनातन धर्मियों के सर्व समाज के लोगों का एक आयोजन जब शुरू किया 2015 में, लगभग 350 महिला पुरुष यहाँ एकत्रित हुए थे। तो आज
10 वर्ष पूरे करके 11वें वर्ष में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज भी हम हमारे पूर्वजों का, राष्ट्र पुरुषों का, जिन्होंने अपने राष्ट्र और हमारे सनातन धर्म के लिए प्राण न्यौछावर किए गए, वीर गति को प्राप्त उन सब शहीदों का सर्व समाज एक तर्पण का आयोजन करता है, जिसमें हमारा उद्देश्य एक तो सामाजिक समरसता बनाए रखने का है और सर्व समाज एक साथ आए, इस उद्देश्य से कार्यक्रम टोंक में किया जा रहा है। और कोरोना काल में भी हमने इसको सांकेतिक रूप से किया था और हमारा फेसबुक पेज बना करके उस पर लाइव चलाया था, उसमें भी हमारे 1500 लोग उससे जुड़े थे। तो आज तक हमने इस कार्यक्रम की अनुपस्थिति नहीं रखी, उपस्थिति रखी है हमेशा। और इस वर्ष भी हमने यहाँ पर, जैसे हमारे देश के अंदर भी हरियाणा हिंदुस्तान और हरियाणा राजस्थान का जो नारा दिया जा रहा है, उसी परंपरा के तहत राष्ट्र और केंद्र के द्वारा, हमारे प्रांत के द्वारा जो सरकार ने नृत्य किया है, तो उसी उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम की जो योजना आज हमने हमारे तर्पण करने वाले सब साथियों को, सनातनियों को एक बड़ा पेड़ दिया है और उनसे संकल्प करवाया है कि आप इस पेड़ का विकास करेंगे। तो पर्यावरण के लिए संदेश देने के लिए भी इस प्रकार का आयोजन किया गया है। और जो देश में प्रथा है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो आज तो हम सब सनातनियों ने पूरे पूर्वजों का तर्पण किया है, तो हम पूरे पूर्वजों के नाम से उस पेड़ को लालन पालन के लिए उनको दिया है, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। लेकिन 11 सालों में किस तरह से सभी जो सनातन संस्कृति से जुड़ी जो जातियाँ हैं उनको जोड़ने में कामयाब रहा है आयोजन? ये सभी शहरवासियों का सहयोग और सनातन की जो इस वक्त लहर चल रही है हमारे भारतवर्ष के अंदर, और पिछले ब्रिटिश काल में, उससे पूर्व काल में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ लुप्त होती गई, उनको वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। और ये पिछले 15 साल से लगातार चल रहा है यहाँ पर। ये सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया और पंडित पवन जी सागर और इनके साथ जो विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने तर्पण के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उससे लोगों में जागृति आई और इसलिए बढ़ रहा है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मसूदा रोड स्थित गौशाला में गौ सेवा से हुई। इसके बाद ब्रह्मानंद बगीची स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करवाया गया और नुंद्री मालदेव स्थित पिपलाज माता मंदिर में श्रमदान किया गया। आमजन ने पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य किए और जन कल्याण की कामना की। विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।